अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 978वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बेंगलुरु की एक 25 साला मुसलमान लड़की जो दिल्ली के एक 27 साला गैर मुस्लिम लड़के के साथ में शादी के लिए उसने एप्लीकेशन दिया हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर वो फॉर्म गर्दिश कर रहा है। हर 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद हमारे सामने ये मसाइल आते हैं। आखिर इन मसाइल का हल क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है? अब मैंने देखा कि लोग जज्बाती तौर पर वो फॉर्म को देखते ही लोग उनको गालियां दे रहे हैं, उस लड़की की तरबियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये नाजायज़ माँ बाप की औलाद है, इसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, या ये हराम की औलाद है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपने लड़कियों को कॉलेजों में पढ़ाने नहीं भेजना चाहिए, ये कॉलेज के तालीम का नतीजा है जो मुसलमान लड़कियां इस तरीक़े से बगावत के ऊपर उतर रही हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा एक मिजाज है। आज अल्लाह के फजलो करम से 978वां सबक मैं आपको भेज रहा हूँ। जो लोग पाबंदी से शुरू से मेरे सबक सुनते हैं उनको मेरा मिजाज, मेरा नेचर समझ में आ चुका होगा। मुझे लच्छेदार तकरीरें करने की आदत नहीं है, मुझे बयानबाजी करने की आदत नहीं है। निकाह के ऊपर मैं भी कुछ बयानबाजी कर दूं और मैं भी जो है चिल्ला पुकार करके इस टॉपिक के ऊपर ये बोल दूं, हाँ आज ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए क़यामत आने वाली है, इसीलिए अल्लाह का अज़ाब है, इसीलिए ऐसा, इसीलिए। तो कैसा है वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना, जो फैक्ट है, जो फैक्ट, इस बात का फैक्ट और जो लॉजिकल बात है, मैं वो टाइप की बात करने वाला इंसान हूँ। मेरे को हवा में तीर मारने की आदत नहीं है। देखो, ये मसला और इस तरीक़े के जितने मसले हैं, क्या कभी हमने सीरियसली ठंडे दिमाग के साथ में गौर किया है? इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? लड़की की उम्र हो चुकी है 25 साल, लड़की बालिग होती है 12 साल में। इंडियन गवर्नमेंट का कानून है लड़की ने 18 साल की उम्र में शादी करना चाहिए। 18 की उम्र को भी अगर पकड़ते हैं तो आज 8 साल हो चुके हैं उस लड़की को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से शादी के लिए अप्लीकेबल होकर, लेकिन फिर भी 8 साल का जो गैप पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? मोहतरम दोस्तों, दूसरों को कोसने से बेहतर ये है हम अपने गिरेबानों में झांकें। ये सारे मसले मसाइल, अब इसका जवाब ये है कि हमारे घरों की 4 दीवारियों में आज तक हमने इस्लाम को आने नहीं दिया। आज भी हम गैरों की रसूमात के ऊपर अपने मुआशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी वजह से ये मसले मसाइल है। लड़की देखने से लेकर तो लड़की के विदाई तक हमारे घर में तमाम चीज़ें वही हो रही है जो गैरों के घरों में होती है। तो जो मुसलमानों के घरों में इस्लाम नहीं आया है उनके समाज में तो ऐसे हादसे होने ही वाले हैं, क्योंकि लड़की की शादी की उम्र होकर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी 8 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं आपको बताता हूँ। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बनकर उसके माँ बाप को समझाओ, उसके भाई को समझाओ, जाके वो लड़की को समझाओ। अरे भाई, खाली बयानबाजी करने से मसले हल नहीं होते। क्या तुम में से कभी कोई अपने बहन बेटी का रिश्ता लेकर, यानी अपने भाई का, अपने बेटे का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर पर गए कि भाई हम बग़ैर जहेज़ के, बग़ैर हुंडे के, बग़ैर 1 रुपये के इस लड़की के साथ में निकाह करने के लिए तैयार हैं? जितने भी लोग सोशल मीडिया पे इस तरीक़े के जो मैसेज चला रहे हैं, मेरा सवाल उनसे, क्योंकि देखो मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने पहले ही कहा मैं लॉजिकल बात करता हूँ। एक मुसलमान बहन को हम समझाने के लिए गए, उसने भी इसी तरीक़े का फॉर्म भर के रखी थी। पता चला कि उसके घर पे 36 मुस्लिम लड़कों के रिश्ते आकर वो उसको रिजेक्ट करके जा चुके हैं, क्योंकि ये मुसलमान कौम सिर्फ सोशल मीडिया पर उस लड़की के माँ बाप को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए बैठी हुई है। उसके माँ बाप को समझाओ, वो लड़की को समझाओ, लेकिन ये मुसलमान कौम खुद सादा निकाह करने के लिए तैयार नहीं। 36 रिश्ते टूटे, क्यों टूटे? 36 लोगों ने आए, रिजेक्ट किए, किसी ने क्यों कबूल नहीं किया? इसलिए कबूल नहीं किया
किसी को लड़की का कलर जो है वो थोड़ा डार्क नज़र आ रहा था, भले इनका अपना लड़का जो है वो क्रिस गेल का बाप हो, भले ही जो है इनका अपना जो लड़का है वो आंद्रे रसल का चीचा हो, भले इनका अपना लड़का वो जेरोम टेलर का नवासा हो, भले इनका अपना लड़का सुलेमान बेन का भतीजा हो, भले इनका अपना लड़का देखने के अंदर डेविन ब्रेवो का बड़ा भाई हो, भले इनका अपना लड़का कैसा भी हो, लेकिन लड़की जो है उसका कलर इनको एकदम ब्राइट चाहिए, एकदम ब्राइट। उसने मतलब एंजेलिना जोली का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा भी डार्कनेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, इनके लड़के में सब चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट लड़की जो है, लड़की आज इंडिया की जो नाचने वालियाँ हैं उससे कंपेयर करेंगे, उसके जैसी होना चाहिए, उसके जैसी हाइट होना चाहिए, उसके जैसी नाक होना चाहिए, उसके जैसी आंखें होना चाहिए। अच्छा, ये सब तो होना ही होना है, उसके साथ में फिर इनके नखरे। लड़की को देखने के लिए एक नहीं जाएगा, पूरा आधा आधा महल्ला लेके जा रहे हैं। ये इस्लाम है क्या रे तुम्हारा? तुम मुसलमान हो तुम? ये इस्लाम है क्या तुम्हारा? मेरे को ये बताओ, ये इस्लाम है तुम्हारा? खाली जुब्बे पहनने का, इस्लाम की बातें करने का, इस्लाम पे तकरीरें करने का, इस्लाम का नाम लेने का, और लड़का लड़की को अगर देखने के लिए जा रहे हैं तो मैंने देखा हूँ मुसलमानों का मिजाज बना हुआ है। 50-50 लोग, 60-60 और 70-70 लोग। अच्छा, अब आगे का मसला, लड़के को वो लड़की पसंद आ चुकी है, उसने बोल दिया माशाल्लाह मुझे तो पसंद है। बोले भाई अपने को तो वही लड़की करने का है। लेकिन लड़के की जो वालिदा है वो अपनी मुंह फुला के बैठी हुई है कोने के अंदर। क्यों, आप क्यों नाराज़ है? नहीं, बोले मेरे को वो लड़की पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है आपको पसंद, क्यों नहीं है? मेरे को पूछा च नहीं वहाँ पे किसी ने, मेरे को मानीच नहीं दिए, मेरे को सम्मानीच नहीं दिए। हालांकि ये डंगरी को मैं समझता हूँ इसके घर के चूहे, इसके घर के कॉकरोच, इसके घर के मक्खियाँ, इसके घर में उड़ने वाले मच्छर, वो भी कभी इसको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते होंगे। लेकिन लड़की के घर पे जाने के बाद में इसके एक्सपेक्टेशन, अपने आप को महारानी जोधाबाई से कम समझने को तैयार नहीं है ये डंगरी। अब आप बोलो लड़के को पसंद आ चुकी है मगर ये बुड्ढी को पसंद नहीं है, ये बैठे हुई अपना मुंह फुला के दूसरी तरफ। अच्छा चलो, बुड्ढी को पसंद आ गई, वो बहन अपना एक तरफ लेके बैठी हुई है। बोले देखो वो घर में अगर तुम रिश्ता करेंगे ना तो हम लोग नहीं आने वाले। वो बेचारा जिसको लड़की पसंद आ चुकी है, अरे भाई मेरे को तो लड़की पसंद है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उनको इतना नहीं समझता कि मैं दूल्हे की बहन हूँ, मेरे साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे कैसी इज्जत देना चाहिए, पानी को तक पूछे नहीं उन्होंने। हालांकि मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ लोगों में खबासत जो होती है ना, वो कूट कूट के भरी हुई होती है। मतलब आप उनके साथ कितना भी अच्छा सुलूक करो, मतलब आपके घर पे मेहमान आए, आप उनको चाय पिलाओ, आप उनको जूस पिलाओ, आप उनको शरबत पिलाओ, आप उनको यानी आप अपने आप को बिछा दो उनकी खिदमत के लिए, मगर उन्होंने दिल में ठाने हुई रहती कि भाई मेरे को तो इसके अंदर ऐब और नुक्स निकाल के इनको बदनामीज करने का है, कुछ ना कुछ मेरे को फॉल्ट तो निकालने का है। वो ज़रूर आपके अंदर फॉल्ट ही निकालेंगे। आप कुछ भी करो, ज़रूरत पड़ी तो आप अपने आंग में का खून निकाल के वो शरबत में मिला के पिला दो, तो भी वो बोलेंगे यार बराबर से काट के निकाला ही नहीं इसने, क्योंकि पहले से उन्होंने एक दिमाग में जो है ना पहले से सेट किया हुआ है, अपने को तो बदनामीज करने का है इनको। तो वो लड़के की बहन पहले से माइंड सेट करके बैठी हुई है कि मेरे को तो ये लड़की जो है अपने को तो पसंद नहीं आ रही। अब उसकी वजह से वो बेचारा लड़का, अब यहाँ पे ईगो का मसला आ गया। अब उसके अंदर की जो बहन की जो श्रद्धा थी, बहन का जो प्यार था, बहन भाई का जो प्यार था, ताजो बहन भाई मुराद एक कहानी हम पढ़ते थे, वो जो प्यार मोहब्बत थी अब ऐसी उमड़ गई वो। और उमड़ने के बाद में भाई ने बोल दिया जब मेरी बहन की वहाँ पे इज़्ज़त नहीं है, अपने को भी फिर वहाँ की लड़की नहीं करने का। हो गया, ख़त्म हो गया, अब रिश्ता टूट गया। यानी वो लड़की वालों ने ये 60-70 भिखारियों को जो खाना खिलाए थे, ये 60-70 भिखारियों का जो इकराम किए थे,
ये 60-70 भिखारियों को जो सबको तुआल लुंगिया पैजामे नाड़े उड़ाए थे, वो गया, सब पानी में गया वो, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं आ रही, क्योंकि उसके बहन को पसंद नहीं आ रही। अच्छा चलो बहन को पसंद आ गई, वो भवन ही उधर बैठे हुआ है मुंह फुला के। भाईजान भाईजान आप क्यों अपनी फुला के बैठे हुए हो? बोले मैंने अपनी इसलिए फुला के बैठा, मेरे को पूछा नहीं। बोले यार मैं तो दूल्हे का साला हूँ ना, तो मेरे को जैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए था मिला ही नहीं। बोले वहाँ पे फिर नहीं, अपने को भी वो घर की लड़की नहीं करने का है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मसाइल है मुसलमानों के घरानों के। अब मुझे बताओ, मुसलमान है क्या रे तुम? मुझे बताओ ना तुम। देखो मुसलमान कैसे होते हैं, सहाबा इकराम की ज़िंदगी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो सहाबा थे, सिंपल सिटी देखो उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में, उनके आदात में, उनके अतवार के अंदर सादगी देखो। सादगी का ये आलम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा से निकाह के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजे, और भेज भी दिया उन्होंने। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु के निकाह में दे दिया। अच्छा, हज़रत उमर उनसे क्यों निकाह करना चाहते थे? सिर्फ़ अपनी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जोड़ने के लिए कि भाई मेरी निस्बत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जुड़ी हुई है। चलो वो तो मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में जब उनसे निकाह तय हुआ, इतने खुश हुए कि खुशी के मारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महर में 40,000 दिरहम वो अदा किए। इसीलिए हमारी शरीयत के अंदर महर की 3 किस्में, महर फ़ातिमी, महर उम्मे हबीबा और महर उम्मे कुलसूम, ये 3 महर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मुझे याद है हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब, जामिया कासिमिया शाही मुरादाबाद, वो ख़त्म बुखारी के जलसे में तशरीफ़ लाए थे। आपने तफसील के साथ में इस मौजू के ऊपर बात की थी और इस पे हज़रत की किताब भी है। बहरहाल तो ये हमारे ज़माने के मुसलमानों को मैं ये समझाना चाह रहा था, सादगी देखो, सादगी। वो सहाबा वो थे असल। ईमान जो है ना, ईमान उनके रगो रेशे में घर कर चुका था। तो वो ईमान था, तो वो सादगी थी ज़िंदगी में कि इतना आसान समझते थे वो निकाह को। खुद जाके अगर किसी की बहन बेटी के लिए रिश्ता देना है, बात करते थे जाकर। आज हमारे ज़माने में फॉर्मालिटीज़, पहले तो दल्लाल लोग फ़ोटो से फ़ोटो, प्रोफाइल से प्रोफाइल मिलाने के अंदर लगे हुए। अब वो मिल गई, उसके बाद उनका अपना ब्रोकरेज, उनकी अपनी दल्लाली अलग से। उसके बाद में देखने की एक रस्म हो रही है, और लड़का लड़की अगर पसंद भी आ जाते हैं, उसके बाद 50 रसूमात, उसके बाद में रस्म तय हो रहा है। रस्म यानी मंगनी जिसे कहते हैं। मंगनी में एक जगह पे 6,000 लोगों को मंगनी में दावत दी गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। क्या है ये? काय के मुसलमान है तुम? तो मुझे बताओ रे, अरे बताओ रे मुझे, अल्लाह के नबी के सहाबा में किसी ने मंगनी किया था क्या? किसी ने रस्म किया था क्या? तो काय के खाली नाम के। इसीलिए हमने इस्लाम को मस्जिदों की हुदूद तक रखा। बस हमारे घरों में, शादियों में, बियाह में आज भी हम गैरों के रसूमात और तरीक़ों पे अमल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में शादी की 50 रसूमात, खाने की लिस्ट दी जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे जब तुम इतना जुल्म करोगे लड़की वालों के ऊपर, और इतने मसाइल जब निकाह के अंदर होंगे, तो ये लड़कियां जो है कोर्ट कचहरी में जाकर, ये उनके लिए एकदम आसान, सादा, सिंपल मेथड है। एकदम सादा सिंपल। जाओ कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दो, कोर्ट में जज के सामने निकाह करो। उसमें लड़की देखने का टेंशन नहीं रहा,
उसमें रस्म का टेंशन नहीं रहा, मंगनी का टेंशन नहीं रहा, माँ बाप के ऊपर सोने चांदी का टेंशन नहीं रहा, माँ बाप के ऊपर जहेज़ का टेंशन नहीं रहा, और उसमें खाने पकाने का टेंशन नहीं रहा, गोश्त गला नहीं, बोटियाँ बराबर नहीं है, बड़े का बोल के छोटे का बोल के हमको बड़े का खिला दिए, छोटे हाथी जुबा ही नहीं करे थे तुमने उसके अंदर, ये सब जो मारा मारी, चायच नहीं पिलाए हमारे मेहमानों को, ख़ानदानी भूखे थे, इन्होंने चाय नहीं पिए थे 7 पुश्तों से, शरबत नहीं पिलाए, पेप्सी नहीं पिलाए, कोका कोला नहीं पिलाए, अफ्रीका के जंगल से आई थी ये 12 जिनके हल्लक पूरे सूख गए हुए थे, नलडे इनको पिलाए नहीं तुमने। तो वो मसले मसाइल ही नहीं, इसके लिए वो लड़की ने ये कदम उठाई। कौन जिम्मेदार है? वो लड़की जितनी जिम्मेदार है उससे ज़्यादा समाज के हम ठेकेदार जिम्मेदार है। और जब तक ये दीनदार और दीन की बातें करने वाले सादगी पे नहीं आएंगे, मुसलमानों के लड़कियों के मसाइल हल नहीं होंगे। लिख के रख देना मेरी ये बात। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।